मैं वैद्य शशिकांत कुमार, राजगीर निवासी, आप सभी यूट्यूबर बंधुओं, भाई को, बहनों को नमस्कार, आदाब, सलाम करता हूं। आज मैं आप लोग के सामने सुदर्शन नामक पौधा का पहचान एवं गुण बताने के लिए आप लोग के साथ सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। देखिए, सुदर्शन का पौधा इस तरह से लंबा लंबा पत्ता, इस तरह से डंठल, इस तरह से लंबा लंबा पत्र होता है। देखिए, ये बड़ा वाला पत्ता है। इस तरह से सुदर्शन का पत्ता, इसको लोग घर में, आंगन में, गमला में लोग लगाते हैं, सौंदर्य। इस तरह से इसका फूल होता है। अब मैं इसका गुण बताता हूं। पुराने जमाने में जो हम लोग के यहाँ शास्त्र जो लिखा गया है, ये जड़ जो देख रहे हैं, ये पत्ती, इसी को निकाल करके, ये मोटा करीब करीब 1 फीट मोटा इसका जड़ हो जाता है। और ये पत्ती के बाद जो सूखता है उसको भोजपत्र कहते हैं। इसमें हम लोग के यहाँ भगत बनिया पंडित लोग जो जंतर मंतर करते हैं, इसी के ऊपर लिख कर करके। पुराने समय में, जिस समय कागज का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय इसी पर ग्रंथ को लिखा जाता था। जो भी पुराने बात होता था, अच्छा अच्छा जो होते हैं, विद्वान लोग होते थे, इसी को चारों तरफ से जड़ से सूख, जेठ बैसाख में यह पत्ता जो है यहाँ से गिर जाएगा और सूख करके मोटा हो जाएगा और करीब करीब 1-1.5 फीट का इसका चारों तरफ से निकलता है। जितना निकालिएगा निकलते चला जाएगा। जेठ बैसाख में ये खोद होता है, सूख करके एकदम ये हो जाता है, कागज की तरह हो जाता है। इसी पर ग्रंथ का लिखने का काम पुराने जमाने में भोजपत्र पर होता था। भोजपत्र इसी से, सुदर्शन पत्र जो सुदर्शन का पौधा है, उसके जड़ में जो मोटा होता था, उसके बड़ा पत्ती खत्म हो जाता था और छोटा पत्ती, जितना तह पत्ता निकलता था उतना तह मोटा मोटा उसमें सूख करके भोजपत्र बन जाता था। उसी को लोग, विद्वान लोग निकालते थे, उस पर लिखते थे। दूसरा इसका काम है कि हम लोग के यहाँ पुराने जमाने में किसी बच्चे को कान में दर्द है, कान बह रहा है, पिरा रहा है, तो इसके पत्ते को ला कर करके, इसको आग में सेक कर करके, इसको इस तरह से ऐंठ करके इसे रस निकाला जाता था और वो रस हल्का गुनगुना कान में डाला जाता था। कान में डालने से उसका दर्द, कान में फोड़ा फुंसी और बहना, ये निदान हो जाता था, नष्ट होता था और बहुत सुख शांति उसे मिलता था। यह पौधा लगभग सर्वत्र अपने गांव घर में अब लोग लगाते हैं, गमला वगैरह में, सौंदर्य के लिए। चूंकि यह मरता नहीं है, 12मासी पौधा है। इसमें हल्का बीच में पानी मिलते रहता है, तो कभी ये सूखता नहीं है, 12मासी है। इसीलिए लोग इसको गमला में भी लगाते हैं, लेकिन इसका शौक के लिए ही लगाते हैं। इसका उपयोग न लोग जानते हैं, न कर पाते हैं। इसीलिए आज से इसका उपयोग किसी भी प्रकार से, कान में फोड़ा फुंसी दर्द हो, इसके पत्ते को आग में सर करके रस निकाल करके इसका दीजिए। इसका जेठ बैसाख में जड़ को देखिएगा, सूख जाएगा तो बहुत पत्र के तरह चारों बगल से निकलेगा। उसको निकाल करके आप सुरक्षित रह सकते हैं। ये शुद्ध माना जाता है। कोई भी शुभ चीज इस पर लिख कर करके आप रख सकते हैं। अपना पूजा पाठ के रूम में भी इसको रख सकते हैं। सभी यूट्यूबर बंधुओं को मैं प्रतिदिन नए नए पौधे ला करके बताता हूं। आप लोग इसको देखने का काम कीजिए, जानने का काम कीजिए, पहचानने का काम कीजिए, ताकि दैनिक जीवन में आप सभी लोग इसके उपयोग कर करके पुनः हम लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा बताया ज्ञान था, पूर्वजों द्वारा जो दिया हुआ पौधे के बारे में, या जो जीवन में प्रतिदिन जो दैनिक जीवन में उपयोग के लिए बताया किया गया था, उसका हम लोग अपना उपयोग करें। जय धन्वंतरी। सभी दर्शक बंधुओं को नमस्कार, यूट्यूबर बंधुओं को नमस्कार। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथियों में प्रसारित कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें और इसका उपयोग कर सकें। जय धन्वंतरी।